स्वाति, अरे चाय नहीं आई क्या अब तक? स्वाति, अरे चाय नहीं आई क्या अब तक? बहुत देर हो गई यार। क्या कर रही थी तुम इतनी देर से? पूजा कर रही थी और किचन में काम कर रही थी। और तुम्हें कौन सा ऑफिस जाना है? इतनी जल्दी मचा रहे हो, तुम्हें तो घर से ही काम करना है। अरे वो तो बात तुम्हारी ठीक है, अगर मैं घर से काम कर रहा हूँ तो तुम मुझे भूखा मारोगी। चाय वाय नहीं दोगे क्या टाइम से? मेरे पास एक काम थोड़ा ना होते हैं, और भी बहुत सारे काम होते हैं। अरे कोई बात नहीं, तुम गुस्सा क्यों कर रही हो? कभी प्यार से भी रह लिया करो। मुझे ऐसा लगता है तुम्हें ही प्यार से नहीं रहना आता है। देखना गेट पे कौन है। नमस्ते दीदी। नमस्ते। और शिवानी, तूने तो एक बार भी फोन नहीं करा। वो मैंने सोचा आपको या जीजू को क्यों परेशान करूं। बाहर इतनी धूप हो रही है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं खुद ही आ गई। अच्छा चल ठीक है, आ जा, बैठ जा। जीजू नमस्ते। नमस्ते साली साहिबा। और आज कैसे आना हुआ? बस दीदी से और आपसे मिलने का मन करा तो आ गई। तुम मुझे बता देती, मैं लेने आ जाता। अरे नहीं जीजू, बाहर ना बहुत धूप हो रही है, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं करा। चलो कोई नहीं, जाओ उसके लिए नाश्ता पानी लेकर आओ। ठीक है जी। और घर में सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, आप बताइए। हाँ मैं बढ़िया हूँ। और बता, तेरी पढ़ाई वढ़ाई कैसी चल रही है? बस जीजू बढ़िया चल रही है, आप बताओ आप कैसे हो। और बताओ साली साहिबा, अब कितने दिन के लिए आई हो रहने के लिए? जीजू जब तक आप चाहो, मैं तो जब तक रह सकती हूँ। चलो तुम्हारा घर है, जब तक तुम्हारा जी चाहे जब तक रहो। लो पानी पियो। और बताओ, घर में सब ठीक है? हाँ दीदी सब ठीक है, बस मम्मी आपको बहुत याद कर रही थी। मम्मी को भी ले आती साथ में। नहीं नहीं दीदी, मेरा तो अकेले ही आने का मन था, आपसे और जीजा जी से मिलने का। अच्छा जीजा जी, आप ड्यूटी नहीं गए? वो इनके ऑफिस में कुछ काम चल रहा है ना, इसलिए घर से ही काम करते हैं। अच्छा फिर तो मैं सही वक्त पे आई, जीजू के साथ 2 पल भी बिता लूंगी। हेलो, हाँ शिवम भाई, चलो आ रहा हूँ मैं। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, चलो तुम दोनों बातें करो, मेरे एक दोस्त का फोन आ रहा है, मुझसे मिल के आ रहा हूँ। अच्छा है दीदी, अब जीजू घर से ही काम कर रहे हैं, आपको भी 2 वक्त दे देते होंगे। वरना क्या होता है, सुबह उठो ड्यूटी जाओ, फिर घर आना सो जाना, आपको वक्त भी नहीं दे पाते होंगे। अच्छा हुआ अब तो मैं आ गई, अब हम दोनों मिलके जीजू का ख्याल रखेंगे। अरे इसका मतलब क्या है? ये ऐसे क्यों बोल रही है? चलिए छोड़ सारी बातें, तू थक गई होगी ना, तेरे लिए कुछ बनाती हो, चल अंदर। ठीक है दीदी। दीदी भी नहीं उठी अभी तक, जीजा को देखती हूँ क्या कर रहे हैं। हाँ सर, उस चीज की टेंशन मत लो तुम। हाँ वो सब मैं देख लूंगा। देखो, जब मैंने तुम्हें सारी बात बता दी, मैं सारे डिजाइन तुम्हें भेज दूंगा कल तक। मैं कर रहा हूँ ना उस पर काम, बिल्कुल भी टेंशन मत लो। ठीक है, चलो मैं आज रात तक तुम्हें सारी डिटेल भेज देता हूँ। ठीक है सर जी, और कोई काम हो तो बताओ। ठीक है, आज शाम को भेजता हूँ मैं। किससे बात कर रहे थे जीजू?
कुछ नहीं, कुछ ऑफिस का काम था तो सर कह रहे थे डिटेल नहीं पहुंची, तो मैं उसकी बात कर रहा था कि शाम तक भेज दूंगा। वैसे आप इतनी जल्दी कैसे उठ गए? मेरी तो जल्दी उठने की आदत है, तुम कैसे उठ गई जल्दी? और तुम्हारी दीदी जग गई? नहीं, दीदी तो सो रही हैं। मैंने सोचा मैं उठ जाती हूँ, फिर जीजू से बात कर लेती हूँ। हमसे भी बात कर लिया करो। नहीं नहीं, मुझे कोई बात नहीं करनी, मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, मुझे कुछ काम करना है। अच्छा जीजू, आप अपना काम करो, मैं अभी आती हूँ। अरे इसकी क्या जरूरत थी? जीजू, मैं अपने प्यारे हाथों से आपके लिए कॉफी बना के लाई हूँ। अरे तुमने इतनी दिक्कत क्यों उठाई? तुम्हारी दीदी बना लेती चाय। जीजू, अब इसमें दिक्कत वाली बात क्या है? इतने नखरे मत दिखाओ, तो कॉफी पी लो। जीजू, कॉफी कैसी लगी आपको? अच्छी है। मेरे से भी अच्छी। अरे उठ गए दीदी आप? हाँ उठ गई। तू कब उठी? दीदी मुझे तो बहुत देर हो गई, मैं तो जीजू को कॉफी भी दे दी बना के। अरे तूने क्यों कष्ट किया, मुझे उठा लेती। और आपने मुझे उठाया भी नहीं, मुझसे कह देते मैं कॉफी बना देती। तो क्या हुआ दीदी, जीजू मेरे नहीं है? हाँ, तुम्हें क्या जरूरत है मेरी? अरे कोई बात नहीं, इसने दे दी तो कॉफी क्या हो गया? मुझे तो ऐसा लगता है इस घर में मेरी जरूरत ही नहीं, खासकर तुम्हें। अरे तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैंने तुमसे थोड़ी कुछ कहा है। अरे जीजू, दीदी आपसे इस तरीके से बात करती हैं? इतने गुस्से में? मुझे दीदी पे ये उम्मीद नहीं थी। और आप तो इतने अच्छे हो, जब भी दीदी इस तरीके से बात करके चली गई। आपके जैसा पति तो नसीबों वालों को मिलता है, और काश मुझे भी आपके जैसा पति मिले। देखो यार, मुझे ज्यादा ना तुम टच वच मत किया करो। अरे जीजू, आप दीदी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रहे हो? और वैसे भी मैं तो आपकी साली हूँ ना, और मैं तो यहाँ इसलिए आई हूँ आपका ख्याल रखने के लिए। नहीं, मुझे जरूरत नहीं है तुम्हारा ख्याल रखने की, मैं अपना ख्याल खुद रख सकता हूँ। अरे जीजू, कब तक बचोगे, और वो भी मुझसे? कह रहे टच मत करना, एक न एक दिन तो तुम हाथ लगोगे। क्यों टेंशन ले रहे हो, मैं भी तुम्हारी साली हूँ। स्वाति, स्वाति, अरे मेरी कमीज के बटन टूटे हुए हैं, दूसरी कमीज दे देना जरा। क्या हो गया जीजू? कुछ नहीं, इसका बटन टूट रहा था, मैंने तुम्हारी दीदी से दूसरी कमीज मांगी है, उसे पहनूंगा। अरे नहीं जीजू, मुझे तो आप पे ये शर्ट बहुत अच्छी लग रही है। एक काम करती हूँ, मैं इसका बटन लगा देती हूँ। अरे क्या कर रही हो तुम? पीछे हटो। ये क्या हो रहा है? अरे कुछ नहीं दीदी, वो जीजू की शर्ट का बटन टूट गया था। मैंने इनसे बोला दूसरी शर्ट ले लो, पर जीजू कह रहे थे तुम ही बटन लगा दो, वो लगा रही थी। तुम दूसरी शर्ट नहीं ले सकते थे क्या? दीदी मैंने तो कहा था जीजू से कि आप दूसरी शर्ट ले लो, जीजू कह रहे हैं कि इसमें बटन लगा दो। इन्हें तो बस अपनी चलानी होती है। देखो, आपको तो पता है ना दीदी का कितना गुस्सा खराब है। और आप टेंशन मत लो, मैं आपकी शर्ट में बटन लगा देती। मुझे नहीं लगवाना बटन वटन, दूर हटो मेरे से। ओ जीजू, एक बात सुन ले, या तो प्यार से मान जा, वरना दीदी से उल्टे सीधे इल्जाम लगवा के ना तुझे फंसवा दूंगी। जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दे, ज्यादा आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने तुमसे कही है ना, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना, जाओ यहाँ से। जा तो मैं रही हूँ, पर एक बात याद रखना, तुम्हें हासिल तो मैं करके रहूंगी। क्या हुआ तुझे, क्यों रो रही है? अरे चुप तो हो, क्या हुआ? वो दीदी मैं जीजू का बटन लगा रही थी, और उन्होंने
मुझे अजीब तरह से टच करा और मेरे साथ बदतमीजी करने की कोशिश करी। अरे मेरी बहन चुप हो जा, मुझे इस आदमी से बिल्कुल भरोसा नहीं था, जब भी तो मैं तुझे बुलाना नहीं चाह रही थी। दीदी मैं तो जा रही हूँ अपने घर पे, मैं नहीं रह सकती अभी यहाँ। जीजू ने आज इतना बड़ा काम करा, कल को कुछ भी कर सकते मेरे साथ। मुझे नहीं रहना दीदी, मैं नहीं चाहती मेरी बहन का घर बिगड़े, इसलिए मैं जा रही हूँ। अरे तो चुप हो जा, चल बता कहाँ है अमित, उसकी हिम्मत कैसे हुई तुझे छूने की। ये क्या सुन रही हो, तुमने शिवानी को गलत तरीके से टच किया? मैंने नहीं, बल्कि इसने मुझे टच करा। और तो और ये बोल रही थी अपनी दीदी से बता दूंगी अगर तूने मेरे साथ कुछ नहीं। देखा दीदी, मैं बन गई ना आपकी नजरों में गलत। अब मैं फिर कभी इस घर में नहीं आऊंगी। जीजू उल्टा मुझ पे इल्जाम लगा रहे हैं। जीजू ये तो गलत बात है, आप मुझ पे ऐसा इल्जाम लगा रहे हो। अगर तुम यही चाहते हो मैं इस घर से चली जाऊं तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, पर प्लीज ऐसा इल्जाम मत लगाओ। दीदी मैं घर जा रही हूँ। अच्छी बात है, तू घर चली जा, और यहाँ रहेगी तो तेरे जीजा तुझे छेड़ेंगे। इससे अच्छा तो तू घर ही चली जा। और हाँ, हो सके ना तो यहाँ कभी मत आना। मतलब दीदी? मतलब तू मेरी बहन होके मेरा ही घर उजाड़ना चाहिए? थोड़ी बहुत तो शर्म रही होगी ना तेरे में। ये ऐसे नहीं मानेंगे, इन्हें तो बताना ही पड़ेगा। और आप टेंशन मत लो, मैं आपकी शर्ट में बटन लगा देती हूँ। मुझे नहीं लगवाना बटन, दूर हटो मेरे से। ओ जीजू, या तो प्यार से मान जा, वरना दीदी से उल्टे सीधे इल्जाम लगवा के ना उल्टा तुझे फंसवा दूंगी। और जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दे, ज्यादा आवाज निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? मैंने तुमसे कही है ना, जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं करना, जाओ यहाँ से। मुझे नहीं पता था तू ऐसी लिख लेगी। और हाँ, आज के बाद इस घर में कदम मत रख जाइयो। निकल जा मेरी आंखों के सामने से। और हाँ, आज के बाद दिख मत जाइयो यहाँ। अमित जी मुझे माफ कर दो, मैंने आपको गलत समझा, सॉरी। कोई बात नहीं, आप गलती क्यों मांग रही हो, आप समझ तो गई। लो जी, मैंने आपका टिफिन लगा दिया। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है, तू मेरे काम में कोई भी दखल अंदाजी मत करे कर। क्या जरूरत थी तुझे मेरा लंच लाने के लिए, हैं? किसने बोला था तुझसे? क्यों जी, क्यों ना करूं मैं आपका काम? आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। पत्नी? मैंने तुझसे कितनी बार कहा, ना तू मेरी पत्नी ना मैं तेरा पति। इस बात को बिल्कुल दिमाग से निकाल दे कि मैं तेरा पति हूँ। आखिर तुम्हें कुछ दिनों से क्या हो गया, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तेरी समझ में ना आए ना तो ही बेहतर है। तुझे पता है जिससे मैं प्यार करता हूँ ना, उससे शादी करूंगा। इस बात को दिमाग में बैठा ले। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ऐसा नहीं कर सकते, आखिर मैं पत्नी हूँ तुम्हारी। मैं कह रहा हूँ चुप हो जा, इस जीवन को ना कम चलाया कर, नहीं तो इतना मारूंगा किसी दिन कि तू याद रखेगी। मारो, मार मार के हड्डी तोड़ दो मेरी, लेकिन तुम दूसरी शादी मत करना। ठीक है, तो मैं कल ही दूसरी शादी करके दिखाऊंगा तुझे। ऐसा मत करो जी, ऐसा मत करो। दूर हट। आज के बाद ना मुझे छूने की कोशिश मत कर दियो। क्या कह रहा हूँ मैं?
आ जाओ जी। ये है तुम्हारा मकान, कैसा है? मकान तो बहुत अच्छा है जी। आप ये कौन है जी? ये इस घर की होने वाली मालकिन है। नहीं, तुझे शर्म नहीं आई ये नीच हरकत करते हुए? तुझे पता नहीं है वो पहले से शादीशुदा हैं, तूने फिर भी इनसे शादी कर ली। तुम्हें शर्म नहीं आई इसलिए लाए थे तुम मुझे यहाँ मेरी बेइज्जती कराने के लिए। मैं तुम्हारे साथ अब एक पल भी नहीं रहूंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरी नई वाइफ को मारेगी हैं? मेरी बात तो सुनो जी, मैं कहना क्या चाहती हूँ। आज तेरी ऐसी बात सुनूंगा कि तू जिंदगी भर याद रखेगी हैं? हैं? क्या तू? अगर तुझे घर में रहना है ना, क्या कह रहा हूँ मैं, अगर तुझे घर में रहना है तो जैसे मैं रखूं ऐसे रहियो, समझ गई? अमित जी आप ये अच्छा नहीं कर रहे, एक ना एक दिन आपको पछताना पड़ेगा। चुप होती है नहीं होती, या लगाओ एक दो और। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ जी, ये तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी और फिर भी तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। अंजलि तुम टेंशन मत लो, इसे तुम्हारे रास्ते से ना एक दिन हटा ही दूंगा मैं। कोई बात नहीं, अगर तुमसे ये नहीं हटेगी तो मैं हटा दूंगी। चलो अंदर चलो। देखना कितने अच्छे सूट है। अरे वाह, ये साड़ी बहुत अच्छी है। कौन सी वाली? ये रेड कलर की, और ये भी बहुत अच्छी है, ये ब्लैक कलर की। ज्यादा महंगी भी नहीं है वैसे। हाँ तुम मंगा दो ना। चलो मैं ऑर्डर कर देता हूँ, तुम पहुंचा के देगी। ठीक हो। ओए तू कहाँ जा रही है? जी नहाने जा रही हूँ। तुझे कितनी बार बोला है बाहर सरकारी नल पर नहाया कर। मैं एक औरत हूँ, सरकारी नल पे कैसे नहा सकती हूँ? इसने तो मेरे नाक पर दम कर रखा है, इसे घर से बाहर क्यों नहीं निकालते आप? सही कह रही है, इसे घर से बाहर निकालना पड़ेगा। तू चिंता मत कर, तेरा एक दिन ऐसा हाल होगा तो याद रखेगी। ये तुम्हारे सामने मुझे क्या क्या बोली जा रही है और तुम चुपचाप बैठे हुए हो। यहाँ तुम मुझे मेरी बेइज्जती कराने के लिए लाए हो। तो रुक जा, शायद मैं बता ही दूं। तुम परेशान न हो जी, मैं अपना इलाज खुद ही कर लूंगी। पागल कहीं की। चलो जी, तुम मेरे लिए वो साड़ी ऑर्डर कर दो। कर रहा हूँ। और हाँ, एक पर्स भी ऑर्डर कर देना। पर्स भी करना? हाँ जी। यार मैं सोच रहा था सैलरी आ जाएगी जब भी करवा देता। नहीं, अभी करो मेरे सामने। चलो कर देता हूँ। ये वाला ठीक है? ये वाला? ये वाला ज्यादा महंगा है। कोई बात नहीं, यही करो। चलो ये वाला ही कर देता हूँ। ठीक है? हाँ। कल परसों में आ जाएगा, कर दिया मैंने ऑर्डर बुक। ठीक है, अब तो खुश हो तुम? हाँ जी, तुम खुश नहीं करोगे तो और कौन खुश करेगा मुझे? तो है ही, मैं ही तो खुश करूँ। ओ महारानी, चल खड़ी हो। तेरे बाप का सोफा नहीं है ये जो तू यहाँ पर बैठी हुई है। एक औरत होके तुम्हें शर्म नहीं आती दूसरी औरत को परेशान करते हुए? आखिर क्या बिगाड़ा है मैंने तेरा? ये तो बाद में बताऊंगी, पहले तो यहाँ से बाहर निकल। ना निकलूं तो क्या कर लेगी तू मेरा? चल आजा, अभी बताती हूँ मैं तेरा क्या करूंगी। तू क्या बताएगी? अमित जी, अमित जल्दी आओ, नहीं तो ये मेरा कचूमर बना देगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू इसको चाटे मारेगी? हैं? मानेगी नहीं तो है? हैं? मैं तुम्हें एक बार फिर समझा रही हूँ, मेरी बात मान लो। क्या कह रही है ये बता तू? हैं? खड़ी हो, क्या चाह रही है तू? हैं? ये लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी, ये मेरी गारंटी है। हैं? अमित, दोबारा हाथ मत उठाना इस पे, वरना मैं भूल जाऊंगा तेरा और मेरा संबंध क्या है। अमित एक बात बताऊं,
तुम है ना रास्ता भटक गई हो और ये रास्ता तुम्हें बर्बाद करके छोड़ेगा। पिताजी मुझे मत समझाओ, मैं रास्ता भटक गया है ना भटका, मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। अमित, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। जब बुद्धि खराब होती है ना तो ऐसा ही होता है, और इस समय तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही क्योंकि तुम किसी और की बुद्धि से काम चला रहे हो। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अमित बेटी चुप हो जा, बेटा चुप हो जा। अमित, मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, अपना जीवन बचा लो, किसी के बहकाए में मत आओ, वरना जीवन भर पछताओगे। मैं बहकाए में नहीं आ रहा, मुझे जो अच्छा लग रहा है मैं वो कर रहा हूँ। मैं अपनी जिंदगी ना खुद जीना चाहता हूँ। अमित, इसी बात का तो दुख है कि तुम अपनी जिंदगी नहीं जी रहे, तुम किसी और के कहने पर अपनी जिंदगी जी रहे हो। मैं कुल मिला के बात ये कह रहा हूँ, तुम तन्नू को लेके यहाँ से जा सकते हो। अमित, तनु को तो मैं ले जाऊंगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मैं चाहूँ तो मैं अभी और इसी वक्त यहीं बर्बाद कर दूंगा मैं, लेकिन मैं एक संस्कारी परिवार से संबंध रखता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें बर्बाद भी नहीं करूँगा। चल बेटी चल। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा के। पता नहीं इतना टाइम हो गया है, अमित अभी तक नहीं आया। लगता है आ गई। तुम कौन? मैं अमित का दोस्त हूँ। अमित है घर पे? वो तो घर पर नहीं है अभी। तो भाभी होंगी घर पे फिर? भाभी? वो इस घर की भाभी थी, अब मैं अमित की बीवी हूँ। अरे ये कैसे? अमित की वाइफ तो तनु भाभी थी, ये तो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता तो जाकर अमित से पूछो, यहाँ आकर मुंह मत मारो। तुम्हें बोलने की तमीज है? कैसे बात कर रही हो तुम? एक्सक्यूज मी, बोल क्या रहे हो तुम? जिसे तमीज हो उससे जाकर पूछो, यहाँ आकर मुंह मत मारो। अरे तू तो बड़ी बदतमीज औरत है, तुझे तो बात करने की भी तमीज ना है। पता ना अमित ने भी किस गंद में मुंह मार लिया। अमिता तो मैं बताऊंगा अब। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते मुंह उठा। अबे अमित रुक रुक रुक, कहाँ जा रहा भाई? अरे निशांत, तू कैसा खड़ा है यहाँ पे? कुछ ना भाई अमित, मैं तो बस पार्क पे आया घूमने के लिए। वैसे तो जा कहाँ रहा भाई? कुछ ना यार, जॉब पे जा रहा था। वैसे एक बात बोलूं अमित, तूने ना बहुत गलत करा है। अरे यार निशांत, मैंने क्या गलत कर दिया यार? तू क्या सोच रहा अमित, तू मुझसे छुपा लेगा? भाई तूने इतनी बदतमीज औरत से शादी कर ली और इतनी अच्छी भाभी को छोड़ दिया। मैं घर गया था तेरे से मिलने, जब मिली वो मेरे को, वो तो बहुत बदतमीज औरत है यार, बहुत बदतमीजी तरीके से बात कर रही थी। निशांत, ये क्या बोल रहा तू? सुन मेरी बात, मैं उससे प्यार करता हूँ, अब मैंने अपने प्यार से शादी करी है, ठीक है ना? बदतमीज बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और हाँ सुन, तन्नू को मैंने भगाया, मैंने, ठीक है ना? मुझे नहीं चाहिए ऐसी लड़की। उसने ऐसा क्या कर दिया भाई? बस जो कर दिया, नहीं है मुझे वो पसंद, मैंने अपने प्यार से शादी कर ली। अमित भाई तूने करा तो बहुत गलत है भाभी के साथ, देख लियो एक दिन तू पछताएगा। तू अपने प्रवचन ना अपने पास रख, मुझे देने की जरूरत ना है। प्रवचन बता रहा, इसे तो एक दिन समझ आएगी जब वो लड़की इसके साथ कुछ कर देगी। हमारी तो बात इसे गलत लग रही है। हेलो बेबी। हाँ बोलो। कैसे हो आप? मैं तो ठीक हूँ, तुम ये बताओ, जो मैंने तुमसे जिस काम के लिए भेजा था वो काम हुआ नहीं हुआ? अरे हाँ, आज हो जाएगा। वैसे भी उसकी बीवी को तो मैंने पहले ही यहाँ से निकाल दिया है। वो तो तुमने ठीक किया, पर ये बताओ सारा सोना चांदी सब रख लिया भी नहीं रखा? अरे हाँ, मैंने अलमारी भी देख ली कहाँ पर सारा सोना और सारे पैसे रखे हुए। आज सब कुछ पैक करके मैं यहाँ से निकल जाऊंगी। आज जरूर आ जाना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये बताओ कहाँ मिलना है? चलो ठीक है, मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी कहाँ मिलना है। ठीक है, चलो जल्दी से काम करो तुम। ओके ठीक है, बाय। मैंने तेरे ऊपर इतना भरोसा करा और तूने मेरा भरोसा तोड़ दिया।
अरे मैंने ऐसा क्या कर दिया? ऐसा तूने क्या कर दिया? मैंने तेरी से ना सारी बात सुन ली है, यहाँ से निकल चल। मैंने तेरी वजह से अपनी बीवी खो दी इतनी अच्छी, निकल यहाँ से। ये क्या बोल रहे हो तुम? चल, मुझे पता तू क्या काम करना है यहाँ पे, चल दफान हो यहाँ से। और आज के बाद ना मुझे दिख मत जाइए यहाँ पे। हाँ, यहाँ रहना ही कौन चाहता है तुम्हारे साथ, जहाँ पर कोई इज्जत ना हो। जा रही है नहीं जा रही तू यहाँ से? जा यहाँ से, निकल जा चल। हाँ हाँ ठीक है, मैं जा रही हूँ। आज के बाद ना दिख मत जाइए यहाँ। यार मैंने तन्नू के साथ कितना गलत करा। मैंने बहुत अत्याचार करा बेचारी पे, मैंने बहुत अत्याचार करा उस बेचारी पर। निशांत भी सही कह रहा था कि वो लड़की अच्छी नहीं है, पर मैं सोचता रहा कि अच्छी है वो अच्छी है, पर उन्होंने तो मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा करा। मैं ऐसे करता हूँ, मैं उसके घर जाके उससे माफ़ी मांग लेता हूँ, क्या पता मुझे माफ़ी कर दे। तनु बेटा, ओ तनु बेटिया, हाँ पिताजी। बेटा खाना बन गया। हाँ पिताजी, खाना बन गया। जा तो बेटा ले आ, मुझे भूख सी भी लग रही जी है। पिताजी। बेटा अमित, चुप कैसे खड़े हो? पिताजी मैं बोलने लायक कोई नहीं तुम्हारे आगे। पिताजी मैंने बहुत बड़ी गलती करी है इसे घर से निकाल कर। पिताजी मैंने बहुत बड़ी गलती करी है, मुझे माफ़ कर दो। तन्नू मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम्हारे साथ कभी कोई अत्याचार नहीं करूँगा। मैं बस कुछ बहक गया था मैं बहुत ज़्यादा, मुझे माफ़ कर दो तन्नू। मैं आज के बाद तुम्हें हमेशा खुश रखूँगा। मेरे साथ घर चलो तन्नू। अमित बेटा बैठो। देखो गलतियां इंसानों से ही होती है, ठीक है ना? और इंसान ही गलती माफ करता है। जो पीछे हो चुका उसे भूल जाओ। तनु के दिल में तुम्हारे प्रति कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है? तनु जितना प्यार तुमसे पहले करती थी आज भी उतना ही करती है। वक्त की बात थी, तुम बहक गए, कोई बात नहीं बेटा। तनु बेटा एक काम कर, अमित के लिए 2 कप चाय बना। जी पिताजी। जा जा बेटा जा। अमित बाबू आओ चाय पीते हैं।